कानपुर में प्रस्तावित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय मेले को लेकर बैठक का समापन हुआ, जिसमें आयोजन की रूपरेखा एवं विभिन्न समितियों की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यूपी न्यूज़। हिंदी आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर रविवार को नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन करने वाली समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्यापक जन सहभागिता के साथ मेले को सफल बनाने की रणनीति तैयार की। आयोजन समिति के अनुसार 26 से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाला यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, समाज सेवा, संस्कृति संरक्षण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को प्रमुखता देगा। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक के दौरान कहा गया कि मेले का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा संस्कार, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति विरासत को मजबूत करना है। इसके साथ ही युवाओं और आम जन को शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और चरित्र निर्माण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। कोरोना के बाद आप सब लोग जानते हैं कि अभिवादन का एक प्रकार जब संकेत शुरू हुआ तो विश्व के सभी सर्वमान्य सर्वप्रचलित जितने भी तरीके थे उनको नकार कर पूरे विश्व ने दोनों हाथों से नमस्कार कर अभिवादन करना प्रारंभ किया। हमारा मानना है कि हिंदू जीवन शैली बहुत वैज्ञानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2005 से पहले 1995 में एक काशीनाथ कुंटे और प्रभाकर राव के केस में यह कहा है कि हिंदू कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है और यह समाज के हित के अंदर है और उसका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग हिंदू जीवन शैली की स्थापना, प्रकृति, परिवार और देश, उनकी स्थापना कैसे की जा सकती है, बाल्यकाल से लेकर जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है और वह स्कूल में पढ़ता है तो उन विद्यार्थी काल से लेकर के वो क्या क्या काम ऐसा करे कि जिससे प्रकृति, परिवार और देश का संरक्षण हो, ये सभी विषयों को मेले में बताया जाएगा। मेला एक अद्भुत हिंदू आध्यात्मिकता के समक्ष चुनौतियों का अप्रतिम अभियान है। यह आज 21वीं सदी में हमारा मानना है कि मॉडर्नाइज होना चाहिए, लेकिन हमारा समाज को ये भी कहना है कि मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। इस प्रक्रिया को लेकर यह हिंदू आध्यात्मिक मेला का 37वां संस्करण 26 से 30 नवंबर कानपुर में आयोजित होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत करता हूं। हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला एक ऐसा अभियान है जो हिंदू आध्यात्मिकता के समक्ष चुनौतियों के समाधान का अप्रतिम अभियान है। यह मेला हिंदू जीवन शैली को संवर्धन करने वाला, हिंदू शब्द के प्रति फैले भ्रामक विचारों को दूर करने वाला और समाज में सब लोग सामूहिक आकर मठ मंदिर, जाति बिरादरी के संगठन, एनजीओ और अन्य प्रकार के स्वयंसेवी संगठन जो परोपकार की भावना से लेकर हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, उनको एक मैदान में लेकर आना, एक मंच पर लेकर आना और समाज को उन कार्यों से जोड़ना, यह हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले का उद्देश्य है। हिंदू जीवन शैली का जहां तक प्रश्न है, आज 21वीं सदी में हिंदू जीवन शैली सर्वाधिक प्रासंगिक है। हमारे 6 बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कार्य है वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, दूसरा पारिस्थितिकी संतुलन, तीसरा पर्यावरण संरक्षण, चौथा पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण, पांचवा नारी सम्मान में अभिवृद्धि व देशभक्ति का बीजारोपण। इन 6 बिंदुओं को लेकर संस्कार कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना है, पारिस्थितिकी संतुलन करना है, तो हमें वनों के प्रति, पेड़ों के प्रति आत्मीयता का भाव, उनके प्रति अपनेपन का भाव करना पड़ेगा। तो वृक्ष वंदन का कार्यक्रम, प्रकृति वंदन का कार्यक्रम हम करते हैं। पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संवर्धन करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, उनका सम्मान करना, उनके लिए प्रतीकात्मक हम कार्यक्रम करते हैं। मातृपितृ वंदन, अतिथि वंदन और आचार्य वंदन, यह सब वंदन प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। उद्देश्य यह है कि एक बार एक स्थान पर आकर विद्यार्थी व्यक्ति वंदन के कार्यक्रम में सहभाग बने और वह अपने दैनंदिन जीवन के अभ्यास में उसको डाले। तो हमारा उद्देश्य है मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। हमारे 2 उद्घोष हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहला है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च।
मोक्ष की प्राप्ति मानवता की सेवा से ही हो सकती है। और दूसरा है ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात कण कण में ईश्वर व्याप्त है। मानव समाज संगठित रूप से तभी रह सकता है जब एक दूसरे का सुख दुख, दुख दर्द समझकर प्रकृति, परिवार और देश में सामंजस्य बिठाकर देशभक्ति का कार्य करते हुए इस मानव कल्याण के कार्य में लगेगा तो मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। यही हमारे हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का उद्देश्य है। कि सोमकांत जी ने बताया कि आज जो इस देश में या इस विश्व में आप जगह जगह देखेंगे जो अशांति का माहौल पैदा हुआ है या अशांति का माहौल हो रहा है, और जिस तरीके से मानवीय मूल्यों का आश्रय हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, उसी को नजर में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर इसके मूल जड़ में, इसके कारण पे जाएंगे, उस कारण को दूर करेंगे, तभी इस देश का, इस समाज का, इस विश्व का भला हो पाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्था 6 सब्जेक्ट को लेके, 6 विषयों पे लेके बात कर रही है। प्रकृति वंदन, नारी वंदन, राष्ट्रीय वंदन, इस तरीके के 6 जब हम लोग बात करते हैं, जब हमारा नारियों के प्रति, हमारी बालिकाओं के प्रति है, जब सम्मान का भाव आता है। सम्मान का भाव तब आता है जब हम बचपन से उनके उनके मूल्यों में, उनके परवरिश में वो मूल्य डालते हैं, उनको ये बताते हैं कि नारी की क्या स्थान है हमारे समाज में, हिंदू सनातन धर्म में क्या स्थान है। तो जो आदर का जो भाव, पूज का भाव, एक दृष्टि बदलती है, वो ताजीवन जब तक रहती है, तो फिर ऐसे हमें लगता है कि ऐसे दुष्प्रयास या ऐसे गलत काम फिर समाज में नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग में मूल जड़ में जाके उसको काम को शुरू किया है। आज की तारीख में, आज के समाज में जिस तरीके से अतिथि वंदन, आप अतिथियों का सत्कार खत्म हो गया है, गुरुओं, विद्यार्थियों का गुरु के प्रति इससे सम्मान कम हुआ है, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सोचा है ये प्रक्रिया हम लोग बचपन से, जब बच्चा 2, 4, 5 साल का होता है, बड़ा होता है, उसको जब चीजें समझ में आती है, तब से उसके दिनचर्या में, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में डाला जाएगा कि प्रगति उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, महिला उसके लिए कितनी, उसके जीवन इंपॉर्टेंट है, देश उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तभी हमें लगता है जो हमारा मूल मंत्र है, मूल निर्माण से देश निर्माण, तभी इस तरीके से हो पाएगा। ये जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये किस दिन से कितने दिन का आयोजन किया जा रहा है, इसकी समाप्ति कब है? ये 26 नवंबर 2026 से इसका शुभारंभ होगा और 30 नवंबर 2026 को इसका समापन होगा।